राजा दाहिर सेन सम्मान समारोह आज आयोजित किया गया, सम्मानित आपने किया सर, क्या कहेंगे कार्यक्रम के बारे में और संस्था के? देखिए, सप्त सिंधु संस्था तो जिसके अध्यक्ष प्रोफेसर कुलदीप अग्निहोत्री जी हैं, मैं समझता हूं कि जो नाम उन्होंने रखा तो इस क्षेत्र के उपलब्धियों के आधार पर रखा। किसी भी क्षेत्र की उपलब्धि उस क्षेत्र में चलने वाली नदियों से भी होता है और उस आधार पर उन्होंने रखा। यह सप्त सिंधु का क्षेत्र है जो साहित्य के क्षेत्र में भी बड़े पुराने अच्छे लोगों को लाया है। आज उन्होंने श्रीमती निर्मल ठाकुर जी जो एक साहित्यकार हैं, उनको वह पुरस्कार दिया है। सप्त सिंधु दाहिर सेन सप्त सिंधु सम्मान के पुरस्कार को देने का काम किया है। मैं कुलदीप जी का भी और निर्मल ठाकुर जी का दोनों के लिए आभारी हूं कि राजभवन में आकर के उन लोगों ने यह कार्यक्रम आयोजित किया है। सर, दाहिर सेन आपने इतिहास बोला कि इतिहास में छेड़छाड़ हुई है, ढंग से लिखा नहीं गया, क्या प्रतिक्रिया? देखिए, मुझे कहने में जरा भी हिचक नहीं है कि भारत जो विश्व गुरु था, उसकी गौरवशाली परंपरा को जितना नुकसान आक्रांताओं ने नहीं किया, जितना नुकसान इस देश को गुलाम बनाने वालों ने नहीं किया, उससे अधिक नुकसान हमारी संस्कृति की हुई। और उस संस्कृति का नुकसान करने का काम हमारे यहाँ के कुछ तथाकथित साहित्यकारों ने किया, इतिहासकारों ने किया, कि हमारे गौरव को ही उन्होंने पूरी तौर पर समाप्त कर दिया था। राजा दाहिर सेन वह प्रथम हिंदू राजा थे जिन्होंने अपने जीते जी भारत भूमि में किसी भी आक्रांता को पग नहीं रखने दिया, लेकिन उनको सम्मान देने का काम नहीं किया गया, इतिहास में नाम दर्ज कराने का काम नहीं किया गया। मैंने इस नाते इस बात को कहा कि अब इतिहास का लेखन भी हो रहा है। जो लोग लिख रहे हैं, निश्चित रूप से मेरा आग्रह है कि वह वास्तविक इतिहास जो भारत का है वह लिखे। नया हो जाकर इसी सप्त सिंधु क्षेत्र में वेदों की रचना हुई है। सब जानते हैं कि पंजाब में ही वेदों की रचना हुई। पंजाब जाने सप्त सिंधु क्षेत्र में टीचर जो है उसकी सबसे बड़ी जो पूंजी होती है वो उसके स्टूडेंट होते हैं। दुनिया में शायद टीचर ही ऐसा आदमी। इस कार्यक्रम के लिए सिंधु क्षेत्र बहुत विशाल है, तो मैं बहुत आभारी हूं कि श्रीमती निर्मल ठाकुर जी ने सम्मान तो हम दे रहे हैं।